हाय एवरीवन। एक स्टडी के मुताबिक हर साल जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उनमें से 60% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद ही नहीं होता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट डरते हैं और इन्हें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन नंबर तो लाने ही हैं, कैसे भी पास तो होना ही है। तो क्या किया जाए, किस तरह आप मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हो? सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है कि आपको मैथ्स समझ नहीं आती या ये तो बहुत मुश्किल है। मैथ्स एक स्किल है, हर कोई इसे सीख सकता है और जो 5 बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो इससे आपकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। नंबर 1 है हमारे पास स्टार्ट्स विद इजी प्रॉब्लम। अगर आप मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जो उसे इजी होगी। हमेशा मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। अगर ये सोचेंगे कि मैं तो डायरेक्ट ही बड़े और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँगा तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमेशा छोटे और इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करके डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नंबर 2 है हमारे पास क्लियर बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है और आप एकदम से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोच रहे हो तो क्या होगा कि आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो पहले कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज ले लें। किसी कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज क्या होती है वो आप 8th क्लास तक आपको मिलती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी, डेसिमल, जियोमेट्री, फ्रैक्शन, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स में आते हैं। तो अगर आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए और अगर नहीं आते तो आप इसे इंटरनेट से इजीली सीख सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास फाइंड अ गुड ट्यूटर। मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट, अगर इसमें आप वीक हो तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे एवरग्रीन और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ट्यूशन। देखो, जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो उसके पेरेंट्स उसको ट्यूशन लगवा देते हैं और ट्यूशन से फ़ायदे भी होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो पहले उनके मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट वीक होता था और ट्यूशन रखने के बाद उनमें बेहतरी आने लगी है। ज़्यादातर बच्चे अपने 10th एंड 12th में ट्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि ये एक प्रूवन तरीका है अच्छे नंबर लाने का। ट्यूशन का फ़ायदा ये होता है कि आप टीचर से पर्सनली अपने डाउट पूछ पाते हो। अगर आप कोई ऐसा टीचर ढूंढ पाओ जो मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हो तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। नंबर 4 है हमारे पास लर्न ऑल द फार्मूलाज। मैथ्स का पूरा गेम फार्मूलाज का ही है और अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ के समझ सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला आपको याद भी है तो आप 80 to 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैथ्स में फार्मूलाज याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सभी फार्मूलों को एक अलग नोटबुक बना लें और उसे जस्ट एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें। या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको लिख के आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लें। इससे क्या होगा कि आप बार बार उसे देखते रहेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। नंबर 5 है हमारे पास सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ज़्यादा नहीं तो 30 to 40 मिनट्स हर दिन मैथ्स पढ़ते हो तो कुछ टाइम बाद आप अपने मार्क्स को 20% तक बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम ही यही है कि जो लोग मैथ्स में वीक होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, बस जो स्कूल में कराया वही करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें वीक तभी होंगे जब आप उसे नहीं पढ़ोगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टू डेज़ वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।